इस वीडियो में हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इक्वेशन। यानी कि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर और हाईएस्ट पावर ही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। चलिए हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ फर्स्ट एग्जांपल लिया है x+6, एक जो कि एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, जो भी उस वेरिएबल होगा उसके हाईएस्ट पावर का ही हम डिग्री कहेंगे। यानी कि इस पॉलिनोमियल में x एक वेरिएबल है और उसका पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना आ गया 1। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में वेरिएबल क्या है x और उस x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल नंबर 3 में बात करूं तो यहाँ भी वेरिएबल x है और वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर कितना है 5, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 5 कहलाएगा। और अगर मैं चौथे एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ भी वेरिएबल है हमारा x और हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा 3 होगा। अगर मैं लास्ट एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ भी वेरिएबल है x और इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 8, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 8 कहलाएगा। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। इस अभी तक हमने सिंगल वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया। आगे के एग्जांपल में हम मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी सिर्फ x+6 लिखा है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा 1, क्योंकि वेरिएबल x और उसका हाईएस्ट पावर कितना है 1। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ आप देखिए x के अलावा y भी एक वेरिएबल है और साथ ही साथ z भी एक वेरिएबल है। तो मल्टी वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल में हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में भी हम सीख लेते हैं। इसके लिए हम पर्टिकुलर टर्म को देखेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट टर्म है 3y(x²), ये हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा। इसी तरीके से 6x और z की पावर 6 सेकंड टर्म है और -9 कांस्टेंट हमारा थर्ड टर्म है। तो हम अब पर्टिकुलर टर्म में डिग्री फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे 3y(x²), तो हमारा यहाँ जो वेरिएबल है उसके पावर को हम ऐड करते चलेंगे। यानी कि y का पावर कितना है, y वेरिएबल का पावर कितना है 1 और x वेरिएबल का पावर कितना है 2, तो इस टर्म से हमको मैक्सिमम 3 पावर मिला। इसी तरीके से सेकंड टर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो x है उसका पावर कितना है 1 और z का पावर 6 है, तो 1 + 6 दैट इज 7 और 9 एक कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड एग्जांपल में डिग्री जो है वो हमें 7 मिला। अगर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ फर्स्ट टर्म से हमको वेरिएबल कितना मिलेगा, फर्स्ट टर्म से हमको डिग्री कितना मिलेगा x की पावर 5 और y का पावर 1, यानी कि 5 + 1 6। सेकंड टर्म से हमको 3 + 1 कितना मिला 4। थर्ड टर्म से हमको 1 और लास्ट टर्म से हमको 0, यानी कि इसका डिग्री कितना होगा, मैक्सिमम पावर हमको कितना मिला 6, इसलिए इसका डिग्री भी 6 कहलाएगा। इसी तरीके से फोर्थ एग्जांपल में हमको फर्स्ट टर्म से 3 + 1 4, सेकंड टर्म से x का पावर 2, y का पावर 1 और z का पावर 2, तीनों को ऐड करने से 2 + 1 + 2 दैट इज 5, थर्ड टर्म से 1 और फोर्थ टर्म से तो हमको 0, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 5 कहलाएगा। और अगर हम लास्ट एग्जांपल की बात करें तो इस टर्म से हमको 8 मिला, सेकंड टर्म से हमको 6 + 3 9 मिला, थर्ड टर्म से हमको 5 मिला, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 5, फोर्थ टर्म से हमको 2 मिला और लास्ट टर्म से हमको x का पावर 0, यानी कि 9 हमारा मैक्सिमम वेरिएबल का पावर है, तो 9 हमारा क्या कहलाएगा डिग्री। इस तरीके से हम सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल और या फिर मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि डिग्री, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है और इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। थैंक यू।